हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 से। चैप्टर लिया है हमने इंटीग्रेशन। और आज हमने इंटीग्रेशन के वो 4 क्वेश्चन लिए जो मेरे ख्याल से सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है। और चारों क्वेश्चन आपको आपके थंबनेल में देख ही लिए होंगे। वो चारों क्वेश्चन मैं आपको वन बाय वन सॉल्व करके दूंगा। इसमें एक क्वेश्चन है x sin पाई x मॉड के अंदर, और 3 क्वेश्चन cos के साथ है, x cos पाई x। बस चारों में लिमिट अलग अलग है, तो मैं आपको दो पूरे सॉल्व करके दूंगा और 2 क्वेश्चन मैं आपको उस पार्ट तक ले आऊंगा जहां आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स के मेरे ख्याल से सबसे टफ और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिया है, वेरी टफ एंड इंपॉर्टेंट 12th लेवल के हिसाब से। अगर ये बोर्ड में आया तो एटलीस्ट आपका 15 से 20 मिनट ले जाएगा, ठीक है, लेकिन फुल 6 मार्क्स का आएगा और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है ये। और एक चीज और बता देता हूं, अगर आप इसको किसी बुक से भी रेफर करेंगे ना तो आपको बहुत क्लियरली समझ में नहीं आएगा। शुरू का जो पार्ट है जो मैं बहुत क्लियरली आपको बताने वाला हूं वो आपको रट्टा लगाना पड़ेगा वहां से, ठीक है, क्रैम करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको ऐसा ट्रिक समझा देता हूं कि बिल्कुल भी आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है और आप बहुत डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है x sin पाई x, वो भी मॉड के अंदर है, ठीक है। ये लिमिट अभी देखते हैं कैसे यूज करना है। पहले मॉड वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो देखिएगा, सबसे पहले मैं अगर आपसे बोलूं कि साइन x का ग्राफ कैसा बनेगा, तो देखिए आप कैसा ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। अब साइन x का ग्राफ का मतलब है मैं कुछ ऐसे ग्राफ की बात कर रहा हूं, ठीक है। और अगर मैं इसको दूसरी साइड में ले जाऊंगा तो कुछ ऐसा ही ग्राफ है, बिल्कुल ठीक। आगे चलते हैं। ये पॉइंट देखिए क्या है, 0। और फिर ये पॉइंट है आपका जो इंटरवल है पाई, और फिर ये है आपका 2 पाई। तो फिर इसके बीच में यहां कहीं होगा पाई बाय 2 और यहां होगा फिर ऐसे ही 3 पाई बाय 2, करेक्ट। बिल्कुल इधर आइए, तो ये हो गया माइनस का पाई बाय 2, ये हो गया माइनस का पाई, माइनस का 3 पाई बाय 2 और माइनस का 2 पाई, ठीक है यहां से। लेकिन ये साइन एक्स का ग्राफ है, अपने को क्या चाहिए, अपने को साइन पाई एक्स चाहिए। तो साइन एक्स का ग्राफ है, साइन पाई एक्स चाहिए, तो सारे इंटरवल्स को पाई से डिवाइड कर दीजिए। जी हाँ, सारे इंटरवल्स को पाई से डिवाइड कर दीजिए। तो चलिए डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या बनेगा आपके पास, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया कंसेप्ट आपको तो मुझे लगता नहीं फिर आपको ये प्रॉब्लम आएगी बिल्कुल भी। तो देखिए डिवाइड कीजिए, तो ये हो गया 1/2, ये हो गया 1, फिर ये हो गया आपका 3/2 और ये हो गया आपका 2। बिल्कुल एग्जैक्टली इधर आइए, ये हो गया माइनस का हाफ, फिर ये हो गया माइनस का 1 और फिर ये हो गया माइनस का 3/2 और ये हो गया माइनस का 2। तो एक तरह से मेरे पास साइन पाई एक्स का ग्राफ आ चुका है। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। और एक चीज और बता देता हूं, ये मैं सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए बना रहा हूं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से क्या लिखना है और कितना लिखना है वो मैं आपको फिर से बताऊंगा एक बार और। पहले ही समझिए कि वो जो इंटरवल्स आप बनाओगे वो कैसे बनते हैं, मेन पार्ट वो है। इवन बुक्स के अंदर भी वो जो इंटरवल्स का पार्ट है वो डायरेक्टली सॉल्व कर दिया है। समझ में नहीं आता है बच्चों को कि वो इंटरवल लिए कैसे गए हैं। तो बस ये वाला पार्ट सीखने में हो सकता है आपको थोड़ा समय लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन जब आप इसे परफेक्टली सीख जाओगे तो विद इन 5 मिनट्स आप ये वाला इंटरवल बना पाओगे, ठीक है। देखते हैं। अब मैंने साइन पाई एक्स को प्लॉट कर दिया। अब दूसरा क्या है, देखिए मॉड एक्स भी है। अब मॉड एक्स की बात करें तो मॉड एक्स का ग्राफ तो बनेगा इस तरह का, ठीक है। लेकिन अपने को ये चाहिए ही नहीं, आप सिर्फ y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ डाल दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए ना, पॉइंट यहां पे भी डाल देते हैं, तो ये 0, ये आपका उस हिसाब से माइनस का हाफ, फिर ये माइनस का 1, ये माइनस का 3/2, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से प्लॉट कर रहे हैं। फिर ऐसे इधर देखिए प्लस का हाफ, प्लस का 1, फिर प्लस का 3/2 और प्लस का 2, इधर माइनस का 2 आएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, इस साइन पाई एक्स के हिसाब से अगर मैं इसके मैप को देखूं तो मेरे पास मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है। क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं कि जो मेरा कर्व है मेरे एक्स एक्सिस को कहां कहां इंटरसेक्ट कर रहा है वो क्रिटिकल पॉइंट है। और मुझे भी क्रिटिकल पॉइंट -1 से 3/2 के बीच में ही देखने हैं। तो देखिए -1 से 3/2 के बीच में क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन है, देखिए जहां मेरा मैप इंटरसेक्ट कर रहा है। -1 से तो है ही, देन इट्स 0, देन इट्स 1, फिर 3/2 तो आखिरी पॉइंट है,
क्योंकि इनके बीच में तो मेरा क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। अब इसका मतलब ये है कि -1 से 0, 0 से 1 और 1 से 3/2 के बीच में मेरे 3 इंटरवल बनने वाले हैं। लेकिन प्रॉब्लम है उस इंटरवल में sin पाई x के साथ mod x भी जुड़ा हुआ है, तब कैसा बनेगा वो देखते हैं। चलिए सबसे पहले -1 से 0 देखते हैं, -1 से 0 देखते हैं। अब -1 से 0 देखें तो -1 से 0 देखें तो आपका जो sin पाई x का ग्राफ है वो नीचे की तरफ है, तो ये कैसा हो गया, sin पाई x आपका नेगेटिव हो गया, sin पाई x आपका नेगेटिव हो गया। और ऐसे ही देखिए -1 से 0, -1 से 0, ठीक है, लाइन भी नीचे की तरफ है x एक्सिस का, तो ये भी नेगेटिव हो गई, तो आपका x भी नेगेटिव हो गया। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों मल्टीप्लाई करना, तो क्या लिखेंगे आप अपने क्वेश्चन के लिए, मॉड ऑफ x sin पाई x, ये लिखेगा बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस, तो x sin पाई x, ठीक है, कैसा है, इज ग्रेटर देन 0 व्हेन, कब, व्हेन x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 0, ठीक है। ये है वो डेफिनेशन जो आपको एग्जाम में दिखानी है। बुक्स में डेफिनेशन डायरेक्ट लिखी हुई है, लेकिन कैसे आई वो बहुत ही मतलब कंफ्यूजिंग तरीके से बता रखा है, मैंने आपको क्लियर कर दिया कहां से आई। चलिए अगला देखते हैं, 0 से 1। अब जरा यहां चेक करते हैं, इस बार इंटरवल क्या है आपके पास, 0 से और +1, तो 0 से +1 आए तो आपका sin पाई x कैसा है, ये पॉजिटिव है क्योंकि x एक्सिस के ऊपर है, sin पाई x जो कि पॉजिटिव है। और 0 से 1 लाइन कैसी है, वो भी पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर है, तो आपका जो x है वो भी आपका पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव। तो देखिए अगली डेफिनेशन कि x sin पाई x ग्रेटर देन 0 है, कहां पर, x का वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा, ठीक है इतना पार्ट। अब देखिए अगला 1 से 3/2। अब 1 से 3/2 की बात करें तो 1 से 3/2, देखिए 1 से 3/2 मतलब सिर्फ इतना, 1 से 3/2 में देखिए नीचे की तरफ है, तो 1 से 3/2 में जो sin पाई x है, जो sin पाई x है वो कैसा है, देखिए वो तो है आपका नेगेटिव, ठीक है। और 1 से 3/2, अब 1 से और 3/2 देखिए कैसा है आपका x, वो है पॉजिटिव, तो x है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव। x sin पाई x इज लेस देन 0, कब, when x is greater than 1 less than 3/2, ठीक है। तो बात क्लियर हुआ, फिर से देखते हैं एक बार। सबसे पहले चलते हैं -1 से 0 पर, -1 से 0 नेगेटिव, -1 से 0 x भी नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो -1 से 0 आपका फंक्शन पॉजिटिव, ठीक है। अब 0 से 1, 0 से 1 पॉजिटिव और 0 से 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, 0 से 1 पर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 1 से 3/2, 1 से 3/2 नेगेटिव, 1 से 3/2 पॉजिटिव और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, तो लेस देन 0। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले वो समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसकी जरूरत खत्म, क्योंकि मेन जो आपकी डेफिनेशन है, मेन जो डेफिनेशन है आपके क्वेश्चन के लिए वो ये वाली है जो आपको पेपर में लिख के दिखानी है, ठीक है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब बस अपना पार्ट क्या रह गया, नाउ आई लिमिट, तो -1 से 0, -1 से 0 फंक्शन कैसा है, पॉजिटिव, मतलब x sin पाई x dx प्लस फिर 0 से 1, 0 से 1 फंक्शन कैसा है, फिर पॉजिटिव, तो x sin पाई x dx, और 1 से 3/2 कैसा है फंक्शन, लेस देन 0, तो -1 से 3/2 x
साइन पाई एक्स और dx, क्योंकि देखिए -1 से 0 और 0 से 1, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और दोनों ही पॉजिटिव है। तो देखिए कैसे लिखे जा सकते हैं, ये लिखे जा सकते हैं -1 to 1, -1 to 1, क्योंकि फंक्शन तो सेम ही है x sin पाई x dx। लेकिन अगर ऐसा होता कि ये पॉजिटिव होता और ये नेगेटिव फंक्शन होता तो ये मैं ऐसा नहीं कर सकता था। ठीक है, ये और आसान हो गया क्वेश्चन। देखिए फिर 1 से 3/2 x sin पाई x और dx। अब मुझे करना क्या है, x sin पाई x का इंटीग्रेशन कर लेते हैं बाय यूजिंग बाय पार्ट्स। ठीक है, और फिर पूरे आंसर को एक बार -1 से 1 के लिए लिमिट लगा लेंगे, एक बार 1 से 3/2 के लिए लिमिट लगा लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए वही पार्ट करते हैं। आ गया। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था ये आपका बाय द डेफिनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, इसके इंटरवल्स बनाना। अगर इंटरवल बनाने आ गए तो बस सिर्फ क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ये सब हटा लेते हैं, इनका काम खत्म। अब बाय पार्ट्स लगाते हैं और देखिए क्वेश्चन को सिंपल सॉल्व करते हैं। तो मुझे x sin पाई x में बाय पार्ट्स लगाना है। ठीक है, तो I8 के हिसाब से x हो गया फर्स्ट फंक्शन और sin पाई x हो गया मेरा सेकंड फंक्शन। तो चलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में पहले को छोड़ा, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन और होल का इंटीग्रेशन। फिर से देखते हैं, तो साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन पाई। ठीक है, अब ये बताने की जरूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी इंटीग्रेशन का वो पार्ट है जो आपको क्लियर होना ही चाहिए। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया 1 इंटीग्रेशन ऑफ माइनस, फिर प्लस हो गया कॉस पाई एक्स अपॉन पाई और एक और dx। अब जरा सही प्रॉपर लिख लेते हैं इसको हम। ये हो गया माइनस का x cos पाई x अपॉन पाई और प्लस 1 अपॉन पाई और इंटीग्रेशन ऑफ cos पाई x हो गया sin पाई x अपॉन पाई और प्लस c। एक तरह से देखिए मेरे पास पूरा इंटीग्रेशन आ गया है इस पूरे टर्म का। बस अब करना क्या है, एक बार लिमिट -1 to 1 सॉल्व करना है, एक बार लिमिट 1 to 3/2 सॉल्व करना है और दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए वही करते हैं। फिर अब ये हटा लेते हैं, इसकी जरूरत खत्म। ठीक है, अब मेरे पास जो मेरा इंटरवल है वो सॉल्व करते हैं। वो किस तरह से, इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 x पाई x sin पाई x dx, जिसका ये पूरा पार्ट मेरा आ गया है, उसको सिर्फ मुझे लिमिट लगाना है। ठीक है, तो अब देखिए ना, मैं लिखता हूं उसको, माइनस का 1 अपॉन पाई x cos पाई x प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर साइन पाई x, और लिमिट लगानी है मुझे इसमें कहां से, -1 से और 0, फिर एक माइनस, फिर बिल्कुल सेम यही इंटीग्रेशन है। तो फिर से लिखते हैं 1 अपॉन पाई x cos पाई x प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर और साइन पाई x, और इस बार लिमिट लगानी है 1 से और 3/2। अब ये ध्यान रखिएगा, ये c तो सिर्फ इसलिए लगाया गया है क्योंकि इंटीग्रेशन अब मैं आपको सिर्फ करके दिखा रहा था। जब आप डेफिनेट का क्वेश्चन करते हैं तो ये प्लस c वाला कंसेप्ट नहीं लगाते हैं। ठीक है, बस सब कुछ करना नहीं है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके वैल्यू इंसर्ट करना है। तो ये आएगा आपके पास, पहले अपर लिमिट डालते हैं 1 इसमें, तो माइनस का 1 अपॉन पाई x की जगह 1, और ये हो गया आपके पास फिर cos पाई, फिर यहां डालिए अपनी अपर लिमिट, तो ये होगा प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर, और ये हो गया फिर आपका sin पाई, माइनस मतलब लोअर लिमिट डाल रहे हैं, चलिए -1 डालते हैं x की जगह, तो 1 अपॉन पाई x में -1 और यहां डालेंगे तो हो जाएगा cos ऑफ -x प्लस फिर 1 अपॉन पाई स्क्वायर, फिर डालिए ये हो जाएगा साइन ऑफ -पाई। ये पूरी वैल्यू पुट हो गई। चलिए यहां डालते हैं, माइनस बीच में लगा हुआ है। अब पूरे में अपर लिमिट डालते हैं पहले, तो माइनस का 1 अपॉन पाई x की जगह 3/2 और फिर इससे x की जगह 3/2, ये होगा cos 3π/2 प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर, अभी अपर लिमिट ही पुट कर रहे हैं, sin 3π/2 माइनस के बाद एकदम ब्रैकेट लग जाएगा आपका। अब डालेंगे अपनी लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट साइड में नीचे लिख लेते हैं इधर, तो ये हो जाएगा आपका 1 डालेंगे तो
माइनस का 1/पाई, ये तो 1 हो गया, फिर ये हो गया आपका कॉस पाई और प्लस 1/पाई², और ये हो गया फिर आपका साइन पाई। ठीक है, तो चलिए अब इनकी वैल्यू इंसर्ट करते हैं। मैंने पहले ही आपको चारों वैल्यूज लिख दी है, ध्यान रखिएगा। cos ऑफ पाई -1, sin ऑफ पाई 0, cos 3π/2 0 और sin 3π/2 -1। ये वैल्यू 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री की है। ठीक है, आपको निकालनी आनी चाहिए। अगर मैं यहाँ ये निकालूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वैल्यू डालते हैं अपनी। तो माइनस का 1/पाई cos पाई इज -1, ठीक है, प्लस 1/पाई² sin पाई 0, तो मुझे लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर ये माइनस ब्रैकेट लगा हुआ है। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/पाई और कॉस के एंगल का माइनस है तो एब्जॉर्ब हो गया, तो कॉस पाई इज -1, फिर प्लस 1/पाई² साइन ऑफ -पाई। साइन के एंगल का माइनस बाहर आना चाहिए वैसे, लेकिन साइन पाई देखिए 0 ही लिखा है, तो ये पूरा ही 0 हो गया। तो फिर मैं इसको लिख नहीं रहा यहाँ पर, ये यहीं पर मेरा पूरा फंक्शन फिनिश हो जाता है। ये देखिए, ठीक है, माइनस ब्रैकेट लग गया। अब ये हो गया माइनस का 3/2 cos 3π/2, तो cos 3π/2 0, चलिए लिख दिया है मैंने अब इसे। तो 1/पाई², फिर sin 3π/2 जो कि होता है -1, ठीक है, फिर माइनस से बाहर लगा हुआ है, ठीक है, ब्रैकेट। अब देखिए माइनस का 1/पाई cos पाई इज -1, फिर प्लस और फिर sin पाई 0, तो लिखने का जरूरत नहीं है, यही खत्म कर देते हैं। फिर देखिए कितना आया, ये हो गया 1/पाई, फिर ये हो गया प्लस का 1/पाई, ठीक है, माइनस, फिर ये 0, ये हो गया माइनस का 1/पाई², और ये देखिए 3 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 1/पाई। ठीक है, ये कंसेप्ट ध्यान से देखिएगा, इनकी वैल्यूज आपको निकालनी आनी चाहिए। ठीक, तो ये हो गया आपके पास 2/पाई, फिर हो गया प्लस 1/पाई² और प्लस 1/पाई। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आएगा पाई², तो ये हो गया आपके पास 2 पाई प्लस 1 और प्लस पाई, तो आंसर आया 3 पाई प्लस 1/पाई²। हाँ बिल्कुल, इसका आंसर करेक्ट ही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने आपके लिए लिख दिया है, इस बार है x cos पाई x मॉड के अंदर जो लिमिट है वो है -1 से 1 तक की। तो चलिए पहले वही करते हैं जैसे हमने sin पाई x के लिए किया था। पहले मैं आपको एक cos x का ग्राफ बना के दिखाता हूं। ठीक है, cos x का ग्राफ कैसा होता है, क्योंकि cos x का ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है, कुछ इस तरह से होता है cos x का ग्राफ, ठीक है, जिसमें ये 0, ये होता है π/2, फिर ये पाई, ये होता है 3π/2 और ये होता है आपका 2 पाई। ऐसे बिल्कुल देखिए यहां पर ये हो गया माइनस का π/2, फिर ये माइनस का पाई, माइनस का 3π/2 और ये हो गया आपका माइनस का 2 पाई। लेकिन मुझे ग्राफ चाहिए cos पाई x का, तो cos पाई x का ग्राफ अगर आपको चाहिए तो सारे इंटरवल्स को पाई से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए फिर से बनाते हैं, ठीक है, ऐसे ही। अब देखिएगा यार, तो ये हो गया आपके पास, डिवाइड कीजिए 1/2, फिर पाई से डिवाइड कीजिए 1, डिवाइड कीजिए 3/2 और डिवाइड कीजिए 2। ठीक है, ऐसे इधर देखिए पाई से डिवाइड कीजिए माइनस का हाफ, यहां डिवाइड कीजिए, ये हो गया -1, फिर पाई से डिवाइड कीजिए माइनस का 3/2 और यहां डिवाइड कीजिए तो माइनस का 2 और ये बीच में 0। अब ये तो हो गया cos पाई x का ग्राफ। ठीक है, अब ये हटा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। अब आपके साथ cos पाई x के साथ एक x भी जोड़ा हुआ है, x का जो मॉड है उसका ग्राफ, जिसके लिए आपको जरूरत नहीं है, आप सिर्फ y = x का ग्राफ डाल दीजिए, क्योंकि हमें तो सिर्फ फंक्शन से मैच कराना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। फिर से वही, हमें डेफिनेशन वाइज अपना पूरा फंक्शन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि लिमिट कहां से कहां तक की है, -1 से 1 तक की। लेकिन एक फायदा है इसको लेने में, -1 से 1 तक की तो हम पे एक प्रॉपर्टी होती है सीधा, ठीक है, इंटीग्रेशन में, तो वही लगाकर पहले अपने क्वेश्चन को थोड़ा इजी बना लेते हैं। अब जैसा कि हमें पता है कि फंक्शन में अगर -a to a की प्रॉपर्टी है, तो चेक करिए कि फंक्शन इवन है कि ऑड है। तो देखिए फंक्शन क्या हुआ हमारा, विदाउट मॉड होता है हमेशा फंक्शन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसे इवन और चेक कर लेते हैं। इवन और चेक करने के लिए
जहां जहां x है उसके x में माइनस पुट कर दीजिए, तो ये हो गया माइनस एक्स और कॉस ऑफ माइनस पाई। अब ये हो गया माइनस एक्स, कॉस के एंगल का माइनस एब्जॉर्ब हो जाता है, तो माइनस एक्स और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस पाई, कॉस पाई इज -1, तो फंक्शन कैसा हो गया पॉजिटिव, जिसको हम क्या बोलते हैं इवन। तो अगर -a टू a की लिमिट में फंक्शन इवन प्रूव हो जाए तो फंक्शन रिड्यूस हो जाता है। वो कैसे देखिए, फंक्शन हो जाता है -a टू a है तो फंक्शन हो जाता है 0 टू a, मतलब 0 टू 1 और 1 टू बाहर आ जाता है और फंक्शन इस तरह से रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, इससे अब फायदा क्या हुआ, जब हम ये कॉस का जो हमने मैप बनाया है, ये हमने जो कॉस का ग्राफ बनाया है, अब उसमें हमें सिर्फ 0 से 1 तक के लिमिट के बीच के ही क्रिटिकल पॉइंट देखने हैं, मतलब 0 से और 1 तक के ही क्रिटिकल पॉइंट देखने हैं। तो देखिए 0 और 1 और क्रिटिकल पॉइंट क्या है बीच में 1/2। तो इससे फायदा सिर्फ ये हुआ कि -1 से लेते तो आपको -1 से -1/2 से 0 दो क्रिटिकल पॉइंट और मिल जाते, तो हमने प्रॉपर्टी का यूज किया और फंक्शन को ही रिड्यूस कर लिया। ठीक है, अब आप देखिए क्या करना है, फंक्शन की डेफिनेशन कैसे लिखनी है वो समझिए, मतलब इसको इंटरवल्स में कैसे तोड़ना है। तो बाय डेफिनेशन, ठीक है, मेन पार्ट तो इसको इंटरवल्स में तोड़ने का ही है। बाय डेफिनेशन मॉड x cos pi x इज इक्वल टू, अब जरा ध्यान से देखते हैं, सबसे पहला फेज है 0 से हाफ का, तो x की वैल्यू 0 से बड़ी और हाफ से छोटी। अब अगर हम 0 से हाफ की बात करें, 0 से हाफ की बात करें तो देखिए हमारा जो फंक्शन है वो x एक्सिस के ऊपर है, cos x का ग्राफ, तो पॉजिटिव हो गया। और अगर 0 से हाफ की बात यहां करें तो देखो 0 यहां, हाफ यहां, 1 यहां, फिर 3/2 यहां। ठीक है, तो 0 से हाफ मतलब इतने फंक्शन में हमारा ये फंक्शन भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव। तो आप क्या लिखेंगे यहां पर कि x cos pi x पॉजिटिव और x पॉजिटिव। याद रखिएगा ये पेपर के लिए नहीं है, पेपर के लिए तो ये है, या आप समझोगे। अब पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, तो आप लिखेंगे s cos pi x, x cos pi x is greater than 0 for what, when x is greater than 0 and less than 1/2। तो ये बना हमारा पहला डेफिनेशन। अब दूसरा हाफ से 1 तक, अब चलिए हाफ से 1 तक चेक करते हैं। हाफ से 1 तक अगर हम हाफ से 1 पर जाएं, अगर हाफ से 1 पर जाएं तो फंक्शन cos x का ग्राफ नेगेटिव है, मतलब cos pi x का ग्राफ नेगेटिव है, और हाफ से 1 तक जाएं तो x हमारा पॉजिटिव है, तो फिर लिखते हैं तो x cos, तो -1/2 से 1 पर cos pi x है हमारा नेगेटिव, ठीक है, और x कैसा है हमारा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, तो कैसे लिखेंगे x cos pi x is less than 0 when x is greater than half और less than 1। तो ये रही हमारी डेफिनेशन। अब इसका काम खत्म, ये पेपर के लिए नहीं है, ये आपके रफ पार्ट के लिए था। पेपर में सिर्फ ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। अब आप ये याद तो नहीं रख सकते हो, मतलब यही बनानी है आपको, ठीक है। तो बस चलिए, अब तो सिर्फ क्वेश्चन का वो पार्ट रह गया जो इंटीग्रेशन का है। ठीक है, अब ये किस तरह से लिखा जाएगा, देखिए ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 से हाफ, जिसमें पॉजिटिव है, x cos pi x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ हाफ से 1 और इसमें कैसा है लेस देन 0, तो माइनस x cos pi x और dx। ये फंक्शन रिड्यूस हो गया हमारे पास। अब क्या हम करते हैं, x cos pi x का इंटीग्रेशन कर लेते हैं बाय यूजिंग बाय पार्ट्स, और फिर ये दोनों को अलग अलग लिमिट डालकर सब्ट्रैक्ट या ऐड जैसा भी है कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इंटीग्रेशन करते हैं हम x cos pi x और dx का बाय यूजिंग बाय पार्ट्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन अकॉर्डिंग टू I8। तो चलिए पहले को छोड़ा, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, फिर पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन और होल का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अगला स्टेप, तो अब x और cos pi x हो गया, sin pi x अपॉन पाई माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1, और यहां फिर आ गया sin pi x अपॉन पाई और dx।
तो 1/पाई x साइन पाई x, ठीक है, माइनस का 1/पाई, और साइन पाई x का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस पाई x अपॉन पाई और प्लस c, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू आया i का वो ये आया, जो हमारा इंटीग्रेशन था, जिसमें मुझे एक बार 0 से हाफ लगानी है लिमिट, एक बार हाफ से 1 लगानी है। तो चलिए फंक्शन फिर से लिखते हैं, ट्वाइस ऑफ 0 से 1 मॉड ऑफ x cos पाई x dx इज इक्वल टू, देखिए क्या फंक्शन हुआ, तो ट्वाइस ऑफ, तो 1/पाई x साइन पाई x प्लस 1/पाई स्क्वायर cos पाई x, लिमिट लगानी है 0 से हाफ, लिमिट लगानी है 0 से हाफ, और फिर माइनस को बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन तो सेम ही है, बस लिमिट चेंज हो जाएगी। तो 1/पाई x साइन पाई x प्लस 1/पाई स्क्वायर cos पाई x, और लिमिट है इस बार हाफ से और 1 तक की, और इसको बाहर बड़ा ब्रैकेट, क्योंकि 2 सबके साथ है, लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। तो सबसे पहले हाफ पुट करते हैं, इस 2 को बिल्कुल बाहर रहने दीजिए, कुछ नहीं करना है इसका, ठीक है। तो ये चलिए हाफ को पुट करते हैं, तो 1/पाई फिर 1/2, और यहाँ हो गया साइन पाई बाय 2 प्लस 1/पाई स्क्वायर कॉस पाई बाय 2, पूरा अपर लिमिट पुट किया। चलिए लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो माइनस लगा के कीजिएगा, 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0 होता है, ये तो पूरा चला गया, तो 1/पाई स्क्वायर और cos 0 1 होता है, ठीक है, डायरेक्टली हो गए तो इजी है, ठीक है। अब ये किया मैंने ब्रैकेट बंद, छोटा ब्रैकेट है हमारे पास ये, ठीक है, माइनस, चलिए तो अब अपर लिमिट फिर डालते हैं 1, तो 1/पाई यहाँ 1, और यहाँ आ जाएगा साइन पाई, ठीक, प्लस 1/पाई स्क्वायर, और ये हो गया cos पाई, लोअर लिमिट डालना है तो माइनस लगा दीजिए। अब हाफ पुट करेंगे, तो 1/पाई 1/2 साइन पाई बाय 2, और प्लस 1/पाई स्क्वायर cos पाई बाय 2, ठीक, बड़ा ब्रैकेट बाहर वाले 2 के लिए। नाउ फिर से देखते हैं, नाउ ये हो गया 1/2 पाई, नाउ व्हाट इज साइन 90, साइन 90 इज 1 प्लस 1/पाई स्क्वायर cos 90 0 माइनस 1/पाई स्क्वायर माइनस, अभी ब्रैकेट ही रखते हैं, तो 180 साइन पाई 0, तो ये 0 प्लस 1/पाई स्क्वायर, व्हाट इज cos पाई इज -1, ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, माइनस ऑफ, चलिए अब तो हैंड टू हैंड ही खोल लेते हैं, माइनस ऑफ, तो ये हो गया 1/2 पाई, और साइन 90 इज 1 प्लस माइनस माइनस, और cos 90 0, चलिए ठीक है। अगला स्टेप, ये 2 बाहर है, तो 1/2 पाई, ये हो गया -1/पाई स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस, और फिर यहां पर माइनस माइनस और प्लस, ठीक है, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, 2 बाहर, 1/2 पाई दैट इज 2/2 पाई, 2 से 2 कट गया, तो फाइनल आंसर इज 2/पाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिख दिए हैं, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन में x cos पाई x है, बस यहाँ पर लिमिट का ही अंतर है, तो मैं आपको ये चेंज करना सिखा देता हूँ, क्योंकि इंटीग्रेशन वाला पार्ट तो मैंने ऑलरेडी पहले दोनों क्वेश्चन में आपको अच्छे से कर ही दिया है, ठीक है। अब पहले मैं आपको तरीका बता देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए, देखिए थर्ड क्वेश्चन में फिर से वही -a to a है, तो -a to a के लिए पहले अपनी प्रॉपर्टी पुट कर लेते हैं, ये चेक कर लेते हैं कहीं फंक्शन इवन तो नहीं आ रहा, तो फंक्शन वैसे रिड्यूस हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। तो देखिए ना, सबसे पहले इवन आउट चेक करते हैं, तो ये है x cos पाई x, इवन आउट चेक करने के लिए इसके फंक्शन में जो x है उसमें माइनस डाल दीजिए, तो ये -x और cos ऑफ -पाई, अब -x तो वही cos के एंगल का माइनस एब्सॉर्ब हो जाता है, तो cos पाई, लेकिन cos पाई का वैल्यू -1 होता है, तो इसके लिए देखिए क्या हुआ, तो आंसर इज x, मतलब x हमारे लिए इवन आ गया, मतलब पॉजिटिव आ गया, तो फंक्शन रिड्यूस हो गया। किस तरह से, देखिए रिड्यूस कैसे होता है, 2 बाहर, और जो -a to a होता है वो 0 to a हो जाता है, ठीक है, और फंक्शन वापस वही हमारे पास। अब इससे देखिए बहुत फायदा होगा आपको, मैं इसका इंटरवल बना के दिखाता हूं,
जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया cos पाई एक्स का ग्राफ, तो उसके लिए मैंने क्या बताया था आपको कि पहले cos पाई एक्स से cos x का ग्राफ डाल लें। तो cos x का ग्राफ देखिए कैसे जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो ये है हमारे पास पाई बाई 2, फिर ये है हमारे पास पाई, फिर ये है हमारे पास 3 पाई बाई 2 और ये है हमारे पास 2 पाई। ऐसे ही देखिए 0, फिर माइनस का पाई बाई 2, माइनस का पाई, माइनस का 3 पाई बाई 2 और ये आपके पास आएगा माइनस का 2 पाई। लेकिन ये cos x का ग्राफ है। अब cos पाई x का ग्राफ डालने के लिए सारे जितने भी यूनिट्स आपको दिए हुए हैं सारी वैल्यूज को पाई से डिवाइड कर दें। तो देखिए फिर से एक बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये ध्यान से समझने वाला चीज है। तो 0, चलिए डिवाइड कीजिए पाई से, 1/2, ये हो गया 1, ये हो गया 3/2 और ये हो गया 2। अब ये cos पाई x का ग्राफ है मेरे आपके लिए, ठीक है। फिर ये हो गया आपके लिए माइनस का हाफ, ये हो गया माइनस का 1, ये हो गया माइनस का 3/2 और ये हो गया माइनस का 2। लेकिन देखिए फायदा क्या है, आपको सिर्फ 0 से 2 का चाहिए, मतलब 0 से और 2 का। इसमें देखिए क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से, क्रिटिकल पॉइंट वो होते हैं जहां पर मेरा जो ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा होता है। तो 0 तो लेना ही पड़ेगा, 0 से है। तो एक क्रिटिकल पॉइंट है मेरे पास हाफ और एक क्रिटिकल पॉइंट है मेरे पास 3/2 और 2 तो इसका एंड लिमिट है ही हमारे पास, ठीक है। और ऐसे ही फिर से वही y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये रहा हमारा, जो कि 0, फिर ये आपका कहीं हाफ, फिर आपका ये 1, फिर आपका 3/2, फिर आपका 2, ठीक है। यहां पर ऐसी इस तरह देखो, यहां पर हो गया माइनस का हाफ, फिर हो गया माइनस का 1, माइनस का 3/2 और माइनस का 2। अब देखिए सबसे पहले 0 से हाफ की बात करते हैं। तो x का वैल्यू 0 से और हाफ की बात करते हैं। तो 0 से हाफ की बात करें तो ये पॉजिटिव है, तो क्योंकि x एक्सिस के ऊपर मेरा cos x पॉजिटिव है। और देखिए 0 से हाफ पे तो ये भी x एक्सिस के ऊपर यही पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव पॉजिटिव, cos पाई x पॉजिटिव और x कैसा है आपका पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव पॉजिटिव। तो देखिए इसका बाय डेफिनेशन क्या बना आपके पास, तो बाय डेफिनेशन ये हटा देते हैं, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन x cos पाई x इज ग्रेटर देन 0 फॉर व्हाट, मेरे पास जो फंक्शन मैंने लिया x की वैल्यू 0 से 1/2। ये वो पार्ट है जो आप पेपर में दिखाएंगे, ये नहीं, ये तो सिर्फ आपके लिए कि फंक्शन बनाएंगे कैसे आप, ठीक है। देखिए क्वेश्चन तो बड़ा है तो आपको ये थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस रखेंगे तो बहुत जल्दी कर सकते हैं इसको आप, ठीक है। अब अगला देखिए हाफ से 3/2 में चेक करना है। तो x का वैल्यू इस बार है हाफ से और 3/2। तो देखिए हाफ से 3/2 ये पूरा, तो हमारा cos कैसा आ रहा है इसके लिए, cos पाई x पूरा नेगेटिव आ रहा है। लेकिन हाफ से 3/2 में देखिए x कैसा आ रहा है, ऊपर की तरफ है पॉजिटिव, तो कह सकते हैं कि cos पाई x तो आ रहा है नेगेटिव, लेकिन x आ रहा है आपका पॉजिटिव, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो आप कहेंगे x cos पाई x इज लेस देन 0। कहां से कहां तक के लिए, हाफ से 3/2 के लिए, हाफ से और 3/2 3/2 से 2 के लिए चेक करते हैं। तो x का वैल्यू 3/2 से और 2 के लिए जो हमारा एक्चुअल फंक्शन है, तो 3/2 से 2 देखिए पॉजिटिव और 3/2 से 2 ये तो रहेगा ही पॉजिटिव, x के ऊपर है। तो आपका cos पाई x भी पॉजिटिव और आपका x भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो क्या लिख देंगे कि x cos पाई x इज अगेन ग्रेटर देन 0। कहां से कहां के लिए, 3/2 से और 2 के लिए, ठीक है। अब ये बन गई आपकी डेफिनेशन जो हमें चाहिए थी पेपर में दिखाने के लिए। कहां से आई, देखिए बुक्स में तो ये सीधा लिखा हुआ है, या इसको जिस तरह से कैलकुलेट करके निकाला है ये समझना तो मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है बच्चों के लिए। तो मैंने आपको बहुत एक आसान तरीका सिखाया ये डेफिनेशन बनाने का। अब करना क्या है आपको, देखिए फटाफट से, तो लिखना किस तरह से, 0 से हाफ पॉजिटिव x cos पाई x dx। तो अब नेक्स्ट है हाफ से 3/2 से हाफ से 3/2, लेकिन ये है लेस देन 0 तो ये हो गया नेगेटिव, तो माइनस x cos पाई x dx और फिर हो गया 3/2 से 2 और फिर हो गया पॉजिटिव, तो x cos पाई x और
dx। अब कुछ करना नहीं है पिछले क्वेश्चनों की तरह, तीनों एक ही फंक्शन है, बस ये एक नेगेटिव साइन वाला है। तो पहले एक पूरा इंटीग्रेशन निकाल लीजिए, फिर एक बार 0 से 1/2 की लिमिट, एक बार 1/2 से 3/2 की लिमिट, और एक बार 3/2 से 2 की लिमिट, और पूरा फंक्शन सॉल्व कर देना है। ठीक है, इसको मैं अब सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि अब सिर्फ आपको इंटीग्रेशन का पार्ट बाकी है जो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, और इसमें लिमिट इंसर्ट करना है। मैं चौथा क्वेश्चन आपको करके दे रहा हूं। ठीक, फंक्शन तो फिर से आपका x cos pi x है, बस लिमिट है अलग इस बार। ठीक है, तो सबसे पहले वही cos x का ग्राफ फटाफट समझते हैं। तो ये रहा आपका cos x का ग्राफ। ठीक है, तो ये कितना होता है देखिए, ये होता है आपका π/2, ये होता है पाई, फिर ये होता है 3π/2, और ये होता है 2π। ये इस तरह से ये ऐसे जाएगा। ठीक है, फिर ये 0, ये आपका माइनस का π/2, माइनस का पाई, माइनस का 3π/2, और ये बीच में आएगा माइनस का 2π। लेकिन अपने को cos x का ग्राफ नहीं चाहिए, अपने को तो cos πx का ग्राफ चाहिए। तो cos πx का ग्राफ लेने के लिए पूरे यूनिट को x से डिवाइड कीजिए। तो चलिए फिर से बनाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, तो ये कितना आ गया, 0, डिवाइड करते रहिए पाई से, 1/2, 1, 3/2 और 2। तो यहां आ गया देखिए माइनस का हाफ, फिर ये -1, माइनस का 3/2, और ये माइनस का 2, और y इक्वल टू x, क्योंकि ये mod x भी है तो फिर वही y इक्वल टू x का ग्राफ यही है हमारे पास। तो चलिए अपनी डेफिनेशन के हिसाब से -1 से हाफ के बीच में देखते हैं कितने क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं। ये मेरा -1, और फिर है मेरा प्लस हाफ ये ना। तो पहला क्रिटिकल पॉइंट है, पहले -1 है, फिर पहला क्रिटिकल पॉइंट है माइनस का हाफ। 0 आपको इंक्लूड करना ही पड़ेगा, तो क्रिटिकल पॉइंट तो डिफॉल्ट वाला है। ठीक है, बिना उसके बात नहीं बनती है। तो वो एक्चुअल में एक्स एक्सिस को टच तो नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी क्रिटिकल पॉइंट में आएगा ही आएगा। वो क्यों, जब मैं करूंगा तो बता दूंगा। और फिर हाफ तो आपके पास है ही लास्ट में। ठीक है, तो -1 से माइनस हाफ चेक करेंगे पहले। तो -1 से और माइनस हाफ चेक करेंगे, और लिख देते हैं बाय डेफिनेशन। ठीक है, बाय डेफिनेशन हमारा फंक्शन क्या बनने वाला है वो देखिए, क्योंकि पेपर में तो आपको सिर्फ ये वाला पार्ट लिखना है जो मैं यहां लिख रहा हूं। ठीक है, ये तो सब आपकी चेकिंग के लिए है। अब -1 से माइनस हाफ, -1 से और माइनस हाफ, देखिए ये हमारा cos पाई x का ग्राफ नेगेटिव है, और यहां समझ लीजिए ये माइनस का हाफ है, ये माइनस का 1। तो -1 से माइनस हाफ, ये भी x एक्सिस के नीचे तो नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो कैसे लिखेंगे देखिए, cos पाई x नेगेटिव, x आपका नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन। तो पहली डेफिनेशन आई आपके पास कि x cos पाई x इज ग्रेटर देन 0, किसके लिए, जब x का वैल्यू बड़ा है -1 से और छोटा है -हाफ से। तो पहली डेफिनेशन आ गई। अब अगला देखिए, -हाफ से 0। तो चलिए x का वैल्यू आपको चेक करना है -हाफ से 0। तो -हाफ से 0 देखिए, ये आपका cos पाई x का ग्राफ पॉजिटिव, -हाफ से 0 में, लेकिन आपका जो x है वो तो नेगेटिव है, क्योंकि तो बिलो ही है x एक्सिस के। तो देखिए cos पाई x तो है आपका पॉजिटिव, लेकिन x है आपका नेगेटिव, तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस। तो आप कहेंगे कि x cos पाई x इज लेस देन 0 व्हेन x इज ग्रेटर देन -हाफ एंड लेस देन 0। ठीक है, देखिए मैंने क्यों बोला था आपसे कि यहाँ पर x क्रिटिकल पॉइंट ना होने के बावजूद इसे आपको इंक्लूड करना है। अगर मैं इस 0 को इंक्लूड नहीं करता तो -हाफ से और हाफ लेता। अब -हाफ से हाफ में देखो, आपका cos पाई x का ग्राफ तो पूरा पॉजिटिव है, लेकिन दिक्कत है ये रहे -हाफ और ये है कहीं पॉजिटिव हाफ। अगर मैं -हाफ से हाफ लेता तो आपका x आधे में नेगेटिव और आधे में पॉजिटिव होता, तो इसे कैसे फिर प्रूव करता, ये मुश्किल हो जाता। इसलिए वो बीच में एक 0 डालना जरूरी था, क्योंकि -हाफ से 0 में x आपका नेगेटिव है, और x और 0 से हाफ में x आपका पॉजिटिव है, तो लेना आसान है मेरे लिए। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट 0 से हाफ, तो चलिए चेक करते हैं 0 से और हाफ तक। तो अगर 0 से हाफ की बात करें तो देखिए हमारा cos पाई x पॉजिटिव है, और 0 से हाफ की बात करें तो हमारा x भी पॉजिटिव है। तो ठीक है, cos पाई x पॉजिटिव, x भी मेरा पॉजिटिव, तो मैं कह सकता हूं पॉजिटिव टू पॉजिटिव इज पॉजिटिव। तो x cos पाई x is greater than 0 when x is greater than 0
एंड लेस देन हाफ। अब देखिए बिल्कुल डेफिनेशन मेरी तैयार हो गई। अब तो सिर्फ मेरा इंटीग्रेशन वाला पार्ट रह गया है, जो मैं आपको पुट करके दिखाता हूं। एक बार इंटीग्रेशन आप खुद कीजिएगा क्वेश्चन का, ठीक है। देखिएगा, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस हाफ से -1 से -हाफ और ग्रेटर देन 0, तो x cos पाई x dx, फिर प्लस -हाफ से 0, लेकिन लेस देन 0 है फंक्शन, तो -x cos पाई x और dx, फिर प्लस, फिर 0 से हाफ और ग्रेटर देन है तो फिर पॉजिटिव x cos पाई x और dx। अब तीनों सेम ही फंक्शन है, बस तीनों की लिमिट अलग अलग है और यहाँ एक माइनस भी लगा हुआ है, तो ये तो माइनस बाहर हो जाएगा। अब तीनों को इंटीग्रेट कीजिए, मतलब एक को इंटीग्रेट कीजिए और तीन अलग अलग लिमिट इसको सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा। तो ये हमारे कंप्लीट हुए चारों।